अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 19 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 19 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अगर आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखने हैं, इनके सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पूछा गया है कि डिफाइन द रॉ एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, अगर हम रॉ और कॉलम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स की रॉस क्या होती हैं। रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, रॉ बेसिकली क्या होती हैं? सपोज ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। तो रॉस जो होती हैं बेसिकली वो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो इस तरह से नंबर्स लिखे हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड रॉस। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर हम देख रहे हैं तो वो रॉस है। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इन अ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं, जो हॉरिजॉन्टल लिखे हुए नंबर्स हैं, वो रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स से हमने क्या डेफिनेशन लिखी? दी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल में हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। और वो मैट्रिक्स इस तरह से है 1 6 2 3 4। यहाँ पे 0 1 2 1 6। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एंट्रीज कितनी है? एक ये और एक ये। तो इसका मतलब है इसकी नंबर ऑफ रॉज कितनी होंगी? तो टोटल नंबर ऑफ रॉज होंगी इसमें दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें दो है। राइट। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब हम इसी तरह से बताते हैं कि कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास वर्टिकल होती है लाइंस। कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम लिखेंगे कि द वर्टिकल लाइन ऑफ एंट्रीज द vertical line the vertical line of entries in a matrix is called column। और अगर हम इसी के एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम यही एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 5। तो वर्टिकल्स लाइन यहाँ पे 5 है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें दो है, वर्टिकल लाइन इसमें 5 है। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं? तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है 5। राइट। तो इस तरह से हमने रॉ और कॉलम को डिफाइन कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें हमने ऑर्डर बताने हैं, डिफरेंट मैट्रिसेस हमें गिवन है। तो पार्ट 1 में हमारे पास है मैट्रिक्स और इसका है 1 5 8। तो स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं? m इंटू n। यानी कि ऑर्डर लिखने का तरीका ये है m इंटू n। m का मतलब ये है कि आप पहले नंबर ऑफ रॉज लिखें, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखें। तो इसमें हॉरिजॉन्टल तो एक ही रॉ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 बाय। वर्टिकल कितने? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3, इस तरह से। अब इसी तरह यहाँ पे जो नेक्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स है वो इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 8। अब मुझे इसका ऑर्डर लिखना है। तो इसका ऑर्डर किस तरह से लिखा जाएगा कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ रॉ देखें। नंबर ऑफ रॉ 1 और फिर ये 2, यानी कि 2 रॉ। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। इसी तरह से नेक्स्ट मेरे पास है नंबर थर्ड। और थर्ड पे जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये है 7 2 9 3 8 1। अब इसमें जो नंबर ऑफ रॉ है 1 2 3, 3 रॉज हैं। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 रॉज। और कॉलम कितने हैं? कॉलम ये वर्टिकल होते हैं,
तो 2 वर्टिकल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3/2। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिख सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी डेफिनेशन है हमारे पास। हमने डिफाइन करना है सबसे पहले कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? तो स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, मैं आपको शॉर्टकट में डेफिनेशन बता दूं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज के, ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हो जिनका ऑर्डर हो 2/2, या ऑर्डर हो 3/3, या ऑर्डर हो 4/4, इस तरह के मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब सपोज मुझे 2/2 का लिखना है जिसमें 2 रॉज हैं और 2 कॉलम है, तो ये इस तरह का मैट्रिक्स होगा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज इक्वल होंगे। अब इसी तरह से रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज इक्वल नहीं होते। शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, उसका ऑर्डर 1/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। जो हमने अभी मैट्रिक्स देखे यहाँ पे, ये सब हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स थे, क्योंकि इसका ऑर्डर था 1/3, इसका था 2/3, इसका था 3/2। तो ये इक्वल नहीं है, इनके नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। ये सारी एग्जाम्पल हो सकती है रेक्टेंगल मैट्रिक्स की। नाउ मूविंग टू वर्ड नंबर 3, नंबर थर्ड पे हमने किसकी डेफिनेशन बतानी है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है, पहले तो एक शर्त ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनली एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बाकी सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएं। यानी कि सपोज मेरे पास डायगोनली 2 3 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पे जीरो हो जाएं, तो दीज टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की एक शर्त ये है कि इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉस की इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स if all the elements are zero except the elements of मेन डायगोनल के अलावा जितने भी इसके एलिमेंट्स हों वो सब के सब जीरो हों, तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। नंबर 4 हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, यानी कि ये जिस तरह यहाँ पे डायगोनल में लिखा हुआ है 2 3 1, लेकिन अगर डायगोनली एलिमेंट सेम हो जाए, हम यहाँ पे लिखें 1 या 2 2 2, बाकी सारे उसी तरह से जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो जाएं, तो दीज टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनली एलिमेंट सेम हो जाए, राइट। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर इन जनरल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। नंबर 5, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वापस से मेरे पास मैट्रिक्स ए ही आ जाए, मतलब कोई फर्क ही ना पड़े, सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। और लास्ट मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं कि अगर जिसका मैं ट्रांसपोज लूं तो वापस ए तो आए, लेकिन साथ में माइनस भी कॉमन आए, यानी कि ए ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो -a आए, ए के साथ माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो इस तरह के मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और ये 3 बाय 3 का है। 1 8 9 2 1 0, फिर है -2 1 और 7। ये मैट्रिक्स ए है। फिर इसी के साथ हमारे पास एक मैट्रिक्स बी भी है और मैट्रिक्स बी है हमारे पास 2 5 8 1 3 4, फिर है 7 2 4। मैट्रिक्स ए भी हमारे पास है, मैट्रिक्स बी भी हमारे पास है और हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड। और पार्ट 1 में है ए प्लस बी, ए प्लस बी हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए हमें मैट्रिक्स ए और बी पहले तो देखना है कि सेम ऑर्डर के हैं या नहीं है। तो दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो 1 को प्लस करवा देना है हमने 2 के साथ, फिर 8 को हमने प्लस करवा देना है 5 के साथ, 9 को प्लस करवा देना है 8 के साथ। 2 प्लस होगा 1 के साथ, 1 प्लस होगा 3 के साथ, 0 प्लस होगा 4 के साथ, -2 प्लस होगा 7 के साथ, 1 प्लस 2 हो जाएगा और 7 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको हम प्लस कर दें तो a प्लस बी का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। 1 + 2 = 3, फिर 8 + 5 = 13, 9 + 8 = 17, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4, -2 + 7 = 5, 1 + 2 = 3, 7 + 4 = 11। तो a प्लस बी का ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इस तरह से हम सिंप्लीफाई किया करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी हम यहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको a माइनस बी कर दूं तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को हमें माइनस करना पड़ेगा, ये सब माइनस हो जाएंगे, राइट। तो नंबर 2 में a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी 1 - 2 हो जाएगा, 8 - 5, 9 - 8, 2 - 1, 1 - 3, 0 - 4, -2 - 7, 1 - 2 और 7 - 4। तो a माइनस बी का रिजल्ट क्या आएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1, 8 - 5 करेंगे तो 3, 9 - 8 करेंगे तो 1, 2 - 1 करेंगे तो 1, 1 - 3 करने से आएगा हमारे पास -2, -4, -2 - 7 करेंगे तो -9, 1 - 2 करेंगे तो -1, 7 - 4 करेंगे तो 3। तो ये मेरे पास a माइनस बी का रिजल्ट होगा। इस तरह से हमने a माइनस बी भी फाइंड आउट कर लिया। अगला है कि नंबर 3, और नंबर 3 में हमने निकालना है a इंटू बी, a मल्टीप्लाई बाय बी। तो स्टूडेंट a भी फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले लिखना है मैट्रिक्स a 1 8 9 2 1 0 -2 1 7। ये मैट्रिक्स ए है और इसके साथ ही हम बी मैट्रिक्स भी लिख देंगे। 2 5 8 1 3 4 7 2 4। मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे हम डाल देंगे राइट एरो और दूसरे मैट्रिक्स पे डाउनवर्ड एरो। अब इसको मल्टीप्लाई करें a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 1 × 2 = 2, प्लस 8 1 = 8, प्लस 9 7 = 63, फिर 1 5 = 5, 8 3 = 24, प्लस 9 2 = 18, फिर 8 1 = 8, प्लस 8 4 = 32, प्लस 9 4 = 36, फिर 2 2 = 4, प्लस 1 1 = 1, प्लस 7 0 = 0, 2 5 = 10, प्लस 3 1 = 3, प्लस 2 0 = 0, 8 2 = 16, प्लस 4 1 = 4, प्लस 4 0 = 0, -2 into 2 is -4, 1 1 = 1, plus 7 7 = 49, -2 into 5 is -10, plus 3 1 = 3, plus 7 2 = 14, -8 2 multiplied by 8 is -16, plus 4 1 = 4, plus 7 4 = 28। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैट्रिक्स a इंटू बी हमारे पास आ जाएगा
63 प्लस 2 प्लस 8 करेंगे तो 73 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा। यहाँ इन तीनों को प्लस करेंगे तो 76 आ जाएगा। 4 + 1 इज 5, 10 + 3 इज 13, 16 + 4 इज 20, 49 + 1 इज 50, 50 - 4 करेंगे तो 46, 10 + 3 इज 17 एंड -10 करेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसका जो नंबर 4 पार्ट है वो है बी इंटू ए, यानी कि बी मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हम बाद में लिखेंगे। तो ये आप लोग फाइंड आउट करके बताइए और ये देखिए कि क्या ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए दोनों का आंसर सेम है या डिफरेंट है। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं नंबर 5 और नंबर 5 में है 5 इंटू ए। तो स्टूडेंट 5 इंटू ए फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। आप क्या करें, बाहर लिखें 5 और अंदर ए मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स है 1 8 9 2 1 0 -2 1 7, राइट। तो फिर ये हमारे पास 5 ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, हर एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 × 1 = 5, 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 0 = 0, 5 - 2 is -10, 5 × 1 = 5, 7 × 5 = 35। तो ये हमारे पास 5 ए का आंसर आ गया। अब इसी के आगे है 7 बी। तो 7 बी यानी कि नंबर 6 पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है 7 × बी। तो 7 बी फाइंड आउट करने के लिए 7 हमने बाहर रखा और बी मैट्रिक्स हमने अंदर रखा। 2 5 8 1 3 4 7 2 4। अब हर एलिमेंट को हम 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 8 × 7 = 56 और फिर 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, फिर 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14 और 7 × 4 = 28। तो ये मेरे पास किसका रिजल्ट आ गया, 7 बी का रिजल्ट आ गया। इस तरह से हमने 7 बी का मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं और पार्ट 7 हमारे पास क्या है। पार्ट 7 है 8 × ए -9 × बी, यानी कि 8 को जो मैट्रिक्स ए है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से और माइनस करवा देना है 9 बी से। यानी कि 8 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स ए से 1 8 9 2 1 0 -2 1 7 और बीच में आएगा माइनस का साइन और 9 मल्टीप्लाई होगा बी से। बी क्या है, 2 5 8 1 3 4 7 2 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, 8 × 0 = 0। 8 multiplied by -2 is -16, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56। अब -9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे मैट्रिक्स बी को। 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 7 = 63, 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36। अब हर इस तरह हम माइनस करवा देंगे, यानी कि इसका 8 - 18 हो जाएगा, फिर 64 - 45 हो जाएगा, फिर 72 - 72, फिर 16 - 9, 8 - 27, 0 - 36, फिर -16 - 63, फिर 8 - 18, फिर 56 - 36। माइनस करवा देंगे इसे तो हमारे पास 8a - 9b का रिजल्ट आ जाएगा। 8 - 18 करेंगे तो -10, 64 - 45 करेंगे तो 19, 72 - 72 करेंगे तो 0, 16 - 9 करेंगे तो 7, 8 - 27 करेंगे तो -19, 0 - 36 इज -36,
-16 -63 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 79। 8 -18 इज -10। 56 -36 इज 20। तो इस तरह से मेरे पास 8A -9B का भी रिजल्ट आ गया। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इवेलुएट करना है, और एक हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट गिवन है। डिटर्मिनेंट इसको हम ए का नाम दे देते हैं, और ये है 1 8 9 2 0 -1, फिर है -7 8 और -10। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है 3/3 के डिटर्मिनेंट को। अब इस 3/3 के डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना सीखा हुआ है। सबसे पहले ये पहला एलिमेंट 1, और ये मल्टीप्लाई होगा 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ। जिस रो और कॉलम में ये 1 मौजूद है, इसको आप हटा दें तो ये बचेगा 0 -1 8 और -10। बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर ये 8, और जिस रो और कॉलम में ये 8 मौजूद है, इसको डिलीट कर दें तो ये बचेगा 2 -1 -7 -10, फिर +9, और जिस रो में 9 मौजूद है, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 2 0 -7 और 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, माइनस -1 इंटू 8 इज -8, फिर -8, 2 इंटू -10 इज -20, -7, -7 मल्टीप्लाई -1 इज 7 1 जा 7 प्लस का, फिर +9, 8 2 जा 16, -0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1, अंदर आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, 8 + 0 इज 8, -20 -7 इज -27, +9 इंटू 16। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, और 16 9 जा 144। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 368। दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन 3/3 मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन था, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, जो कि है 368। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिफाइन करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता दूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें और आंसर आ जाए 0, दीज टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और आंसर इसका 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, चाहे प्लस का है, माइनस का है, कोई भी नंबर आ जाए, तो दीज टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये 3/3 की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, ये 0 के इक्वल तो नहीं है, ये 368 है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास था, मैट्रिक्स ए, जो कि था 1 8 9 2 0 -1 -7 8 -10, जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स किस तरह के हो सकते हैं? इसका अगर मैं 2/2 का आपको मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, तो 2/2 का एक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए 3 15 1, और यहाँ पे है 5। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 5 जा 15, -5 15 1 जा 15, तो 15 -15 आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब है ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताना था, तो हमने इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैट्रिक्स हमें गिवन था, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही था। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए रिव्यू एक्सरसाइज 19 के। इसके आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।